गोरखनाथ का जन्म साधारण माता की गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म गोबर के टीले से हुआ था। गोरख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गो और रख। गहराई से अगर हम समझे तो इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। गो का अर्थ है इंद्रिया और रख का अर्थ है रक्षा करने वाला, यानी कि वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब उसकी इंद्रिया बाहर मुखी नहीं बल्कि अंतर्मुखी है, यानी कि जिसने स्वयं को जान लिया, जिसकी सारी ऊर्जा अंदर की तरफ है, वही गोरख है। गोरखनाथ जी का पूरा जीवन हमें यही बात सिखाता है कि संसार से भागना नहीं है, बल्कि इसी संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही हमें मुक्त हो जाना है और योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना है। वो कहते थे कि बाहर किसी माला को फेरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने श्वासों की माला को फेरो, क्योंकि श्वास में ही परमात्मा बसते हैं। वो कहा करते थे कि लंबी दाढ़ी रखने से और भस्म रमाने से कोई व्यक्ति योगी नहीं होता, बल्कि योगी तो वो व्यक्ति होता है जो जीवन जीने की सही युक्ति यानी कि सही तरीके को जानता है, जो हर काम को परम होश में करता है, वही उस परम सत्य को पाता है। अलख निरंजन आदेश, इन शब्दों को उन्होंने एक नया रूप दिया। परमात्मा के बारे में गोरख कहते हैं कि जब हमारे विचार शून्य के शिखर पर होते हैं, यानी कि विचार शून्य हो जाते हैं, तो उसी शिखर पर हमें परमात्मा मिलते हैं। वो केवल गुरु नहीं थे, बल्कि वो कायाकल्प के ज्ञाता थे। वह जानते थे कि अगर शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं होगा तो मनुष्य का मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने हठ योग को इतना महत्व दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी अमर हैं। उनकी अमरता का यही मतलब है कि उनकी शिक्षाएं और उनका योग हमेशा ही हर युग में सार्थक है, हर युग में अपनाया जा सकता है, क्योंकि वो बेहद ही सरल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि साधना का मतलब उपलब्धि है, कुछ पाना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए और ना जाने क्या क्या चाहिए। लेकिन गोरखनाथ जी कहते हैं कि कुछ पाना नहीं है, आपको अपने में कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि हटाना है। जैसे पत्थर के एक टुकड़े से अनावश्यक टुकड़ों को हटाया जाता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। कबीर जी भी गोरख से मिले थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। ओशो भी अपने विचारों में कई बार गोरख का वर्णन करते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि गोरख हर युग में जीवंत हैं और हर युग को गोरख की आवश्यकता है। गोरख जी की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं जो हमें अलग अलग चीजें सिखाती हैं, जैसे कि राजा भर्तृहरि का मोह भंग करना, अपने गुरु को उनकी शक्तियाँ और उनकी साधना याद दिलाना, माता ज्वाला से उनका मिलन और अनेक लोगों की मदद करना। अगर आप उनकी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उनकी शिक्षाएं इतनी सरल और इतनी अच्छी हैं कि जिसका वर्णन करने बैठो तो जिंदगी बीत जाएगी। तो अंत में मैं बस उनकी एक शिक्षा बताऊंगी। वो कहते थे जागते रहो, जिसका अर्थ बड़ा ही सरल है। अधिकांश लोग हमेशा नींद में रहते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसे बड़े ही बेहोशी में करते हैं। तो गोरख कहते हैं हर काम को होश में और जागृत अवस्था में ही करो, चाहे खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे पूरी जागरूकता के साथ करो। जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो पूरे होश के साथ बस सुनिए। तो अगर आपको भी गुरु गोरखनाथ अच्छे लगते हैं तो आज से ही पूरी जागरूकता के साथ भीतर की सादगी को साधिए, अपने हर काम को होश में करिए। यही गोरखनाथ की साधना है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।